देखिए, अभी रिसेंटली ना एक टॉपिक आप लोगों को सुनने में मिल रहा होगा कि यूएस में डेट सीलिंग क्राइसिस चल रहा है एंड ऑल दैट। तो मैंने सोचा थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो बना दूं सो दैट आपको ये भी समझ में आए कि ये दुनिया की इकोनॉमी एंड ये जो डॉलर है वो कैसे चल रहा है कहानी उसका। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कंट्री है इंडिया। अब इंडिया को अगर लोन चाहिए तो इंडिया जाएगा वर्ल्ड बैंक के पास, आईएमएफ के पास, इनके पास जाएगा। जैसे अभी श्रीलंका में क्राइसिस था या पाकिस्तान में क्राइसिस था तो ये लोग आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे थे। चाइना से लोन लेना तो सही नहीं बनता है ना, क्योंकि वो तो फंसा देंगे। बट जो भी लोन्स लोग लेते हैं सब डॉलर डिनोमिनेटेड एंड फॉरेन करेंसीज में लेते हैं। अब यूएस गवर्नमेंट को अगर पैसे की जरूरत है तो वो कहाँ से लेगा? तो वो क्या करते हैं, वो अपने ही बैंक को बोलते हैं कि तुम मेरे को लोन दे दो, ठीक है। और उसी लोन के पैसे को वो यूज करते रहते हैं। कभी वो यूक्रेन में वॉर का फंडिंग करेंगे, कभी वो दुनिया में कहीं कुछ हो रहा है उसका फंडिंग करेंगे, कभी कहीं कुछ करेंगे, कभी कहीं कुछ करेंगे। अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देंगे या अपने खर्चे जो करेंगे या अपना डिफेंस बजट है उसके ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ हो ये चीज़ रहा है कि यूएस गवर्नमेंट खुद ही को लोन दे रहा है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, आज मैं 100 रुपये यूज़ करूंगा। जब मेरा 100 रुपये यूज होने आ गया तो मैं बोलता हूँ नहीं नहीं, अब 100 रुपये में काम नहीं चलेगा, अब 110 रुपये यूज करूंगा, ठीक है। तो टेक्निकली यूएस गवर्नमेंट यही करता है। अपना जो डेट उसका लिमिट होता है, जब भी उसका सीलिंग अप्रोच करने लगता है, सीलिंग अप्रोच करना मतलब अब यहाँ पे पहुंच जाएगा एक्सपेंडिचर, मतलब यहाँ तक खर्चे पहुंच गए तो अब उनके पास लौटाने के पैसे नहीं है। तो अभी जो क्राइसिस चल रहा है, करंट जो डेट सीलिंग लिमिट है, वो डेट सीलिंग लिमिट उनका 1 जून तक खत्म हो जाएगा, मतलब 25-26 जून तक वो खत्म हो जाएगा। तो पैसे उनके पास उसके पास बचेंगे नहीं नॉर्मल स्टाफ को सैलरी देने या कोई भी एक्सपेंडिचर के। तो वहां पे उनको क्राइसिस एक दिखाई दे रहा है। अब उसको होके क्या रखा है कि क्राइसिस अगर होता है ना, जितने भी लोग, जैसे आज के डेट में अगर आप देखोगे तो जितना टोटल डॉलर है उसका बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ रिजर्व 3-4 बड़ी कंट्रीज जिसमें सऊदी, इंडिया और चाइना तीनों है। चाइना का रिजर्व 3.4 समथिंग ट्रिलियन का है। एंड वो यूएस गवर्नमेंट के बहुत सारे ट्रेजरीज भी होल्ड करते हैं, मतलब उन गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उसको वो होल्ड करते हैं। अभी इनके पास डर क्या आ गया है कि चाइना क्या कर सकता है कि जब क्राइसिस रहेगा या डेट सीलिंग क्राइसिस पहुंचने वाला रहेगा, जब यूएस गवर्नमेंट के पास पैसे देने को नहीं है, तब चाइना बोलेगा भाई मेरा बॉन्ड मेच्योर कर दो। क्योंकि ये लास्ट ईयर सीलिंग भी इसी कारण अचानक से शूट किया, क्योंकि चाइना ने अपने बहुत सारे यूएस डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को मेच्योर करा लिया। सेम सिचुएशन अभी पहुंच गया है एंड अब तो लग रहा है कि इनका डेट सीलिंग लिमिट खत्म होने वाला है। और अगर कोई भी एक बड़ा कंट्री पहुंच गया कि भाई मेरे डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को तुम सारा का सारा मतलब एनकैश करके मेरे को पैसे दे दो, तो पैसे देंगे कहाँ से? पैसे ही नहीं है उनके पास। तो अभी उनके संग यही क्राइसिस चल रही है। इस क्राइसिस में ये क्या करते हैं कि अपने पार्लियामेंट पास करते हैं कि चलो अभी तक हम मान लो 31 ट्रिलियन डॉलर्स, उसको हम एनहेंस कर देते हैं, ठीक है। ये एनहेंस करने से होता क्या है? ये एनहेंस करने से ये होता है कि आप अब अपने ही कंट्री में ज़्यादा नोट प्रिंट कर पाओगे एंड जब ज़्यादा नोट प्रिंट कर पाओगे तो आप ज़्यादा नोट डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। तब कोई क्या होगा, मान लो कोई बॉन्ड मेच्योर हुआ और पहुंचा कि भाई हमको आने पैसा लौटा दो, तो वो दे पाएंगे, ठीक है। या फिर अपने जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, डे टू डे एक्सपेंडिचर है, वो कर पाएंगे। टैक्सेस जो उन्होंने इंक्रीज करने का प्रपोज किया है उसका इफेक्ट धीरे धीरे आएगा। लेकिन आज ही पैसे की जरूरत होगी तो क्या करेंगे? तो उसी के लिए डेट सीलिंग लिमिट उन्होंने प्लान किया है कि इंक्रीज करेंगे। प्लान क्या किया है? प्लान ये किया है कि अभी जो डेट सीलिंग लिमिट करेंटली है उसको टेम्परली बढ़ाएंगे, परमानेंट। जैसे अभी तक जो बढ़ा हुआ है वो परमानेंट बढ़ा हुआ है, इसको टेम्परली बढ़ाएंगे कि 2-3 साल में वापस आपको इसके नीचे लेके आना होगा। तो वो टेम्परली बनाने का प्लान कर रहे हैं। कितना सक्सेसफुल होंगे वो पता नहीं, क्योंकि वो टेम्पररी बोलते बोलते कब परमानेंट हो जाता है पता नहीं चलता है किसी को। ये होने से फायदा क्या होता है? देखिए, फायदा कुछ कुछ चीजें होती हैं, मतलब इमर्जिंग मार्केट्स के लिए इसमें फायदा भी होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा वो चीज। वो बताने के पहले मैं आपको एक अच्छे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ, उसको आप सुन लीजिए 3 मिनट, उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट में उन कंपनीज में सबसे ज्यादा रिटर्न बनता है जिनको आप अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर लेते हो एंड वो छोटे से बड़े बनते हैं। तब उस पीरियड में सबसे ज्यादा रिटर्न्स वो स्टॉक्स दे के जाते हैं। ये हिस्टोरिकली देखा गया है। इसीलिए क्या है, सबका फोकस रहता है स्मॉल कैप स्टॉक्स पे। एंड ऑन एन एवरेज भी अगर हम देखेंगे तो लास्ट कुछ सालों में स्मॉल कैप इंडस्ट्री ने अच्छा परफॉर्म किया है एंड अच्छे रिटर्न दिए हैं कंपेयर टू अदर हाई लार्ज कैप एंड मिड कैप कंपनी, राइट। तो उसी तरह का अभी एक एनएफओ आ रहा है बजाज अलियांस की तरफ से, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप इसको सुन लीजिए डिटेल में, सो दैट आप अपना जजमेंट ले पाए। प्लस मैं इसके बेनिफिट बता दूंगा कि आप क्यों ही इसको चूज करें।
3 मई से ये स्टार्ट हो रहा है, 10 रुपीज़ का एनएवी वैल्यू रहेगा। और बजाज एलियांज जो ये एनएफओ लेके आ रहा है, इससे आपको इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रोथ का तीनों का बेनिफिट एक संग मिलेगा, प्लस टैक्स डिडक्शन भी मिलेगा आपको एटीसी के अंडर, तो उसका भी एक बेनिफिट है। तो ये 3-4 मल्टीपल बेनिफिट्स आपको एक ही इन्वेस्टमेंट प्लान से मिल जाएंगे। और स्मॉल कैप आप अगर हिस्टोरिकल रिटर्न देखेंगे तो अच्छा रिटर्न देते आए हुए हैं। और अगर आप बेंचमार्किंग की बात करोगे तो मान लो किसी ने 2013 में 100 रुपीज स्मॉल कैप में डाले होते तो आज वो 464 रुपीज है, मतलब 4.6 टाइम वो इन लास्ट 10 ईयर्स हो चुके हैं, राइट। तो ऑन एन एवरेज इसी तरह चलता है। प्लस अगर बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स का भी अगर आप रिटर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट 19% का रिटर्न चलता है। और लास्ट 3 ईयर्स में तो और ज़्यादा रिटर्न है, क्योंकि आपका बेस लो था कोविड के समय का, बट ठीक है रिटर्न्स अच्छे हैं। बजाज एलियांज के फंड्स का अगर आप उनके टॉप फंड्स का देखोगे तो ऑलमोस्ट 20% वो कंटिन्यूअस हर साल रिटर्न देते हुए आए हैं। अब इसमें मैं बजाज एलियांज की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए बजाज एलियांज ना वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स में आता है इंडिया के प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में। प्लस इसका सॉल्वेंसी रेशियो 581% है, जो कि IRDAI का मैंडेट जो है 150% का, उससे तो बहुत ऊपर है, राइट। अब तो ये कंपनी अच्छी है, ब्रांड अच्छा है, फंड्स अच्छे हैं, कैटेगरी अच्छी है, तो और आपको क्या चाहिए उसमें, राइट। प्लस जिस दिन से आप इसमें कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, तो आपका जो भी मंथली सम एश्योर्ड है उसका 120 टाइम्स आपको एक इंश्योरेंस कवर में मिल जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। प्लस मार्केट के लिंक रिटर्न्स भी हैं, तो मार्केट जैसे जैसे ग्रो करेगा आपका रिटर्न अच्छा बनते जाएगा। तो ये एनएफओ स्टार्ट हो रहा है 3 मई से 23 मई तक चलेगा। और इसका बेंचमार्क है निफ्टी आपका स्मॉल कैप 100। तो और 2,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप कर सकते हो। तो आप इस तरह के फंड में एक बार आप करने का चेक करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, वहाँ पे आप सारा डिटेल्स इसका आप चेक कर सकते हो। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाओगे ना तो आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा, जहाँ पे आप अपना बेसिक डिटेल्स भरना, और उसके बाद फिर क्या है आप नेक्स्ट पेज में जाओगे जहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, आप चूज कर सकते हो। और मैंने जो बताया बजाज वाला वो भी आप वहाँ पे देख सकते हो। तो अभी आपने सुन लिया होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि उससे फायदा क्या होता है। देखिए जब ये नोट प्रिंटिंग चालू करते हैं तो इनको ये पता चल जाता है कि अब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा। क्योंकि देखो आप कुछ भी बोल लो, डॉलर तो डॉलर ही है ना, उसकी तो वैल्यू कम नहीं हो रही है। अभी मैंने ग्रुप में भी कुछ दिन पहले डाला, 2-3 दिन पहले, कि यार देखो पैसा जो भी होता है ना, अपने कुछ भी बोल ले, क्राइसिस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वैल्यू तो दुनिया में डॉलर की है, वो तो खत्म हो नहीं रही है। कहीं भी आपको इंडिया के बाहर जाना है, देना डॉलर में ही है, देना ही पड़ेगा आपको, उपाय नहीं आपके पास। तो वैल्यू तो उसकी खत्म नहीं हो रही, और उनको क्या करना है, सिर्फ नोट प्रिंट करने हैं। तो उससे क्या होता है, जब मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ता है, तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ता है, वो चैनलाइज होके इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास में आता है। कैसे इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास में आता है, जो रिस्की एसेट, क्योंकि फ्री मनी है, फ्री मनी में रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज्यादा होता है। क्योंकि आप नोटिस करोगे जो पैसे आपके खुद के होते हैं ना, वो आप रिस्क लेने को तैयार होते हो, बट घर वाले को पैसा दे देते हो तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो। क्यों? क्योंकि वो घर वालों का पैसा है, वो आपका कमाया हुआ पैसा नहीं है। आपका कमाया हुआ पैसा पे आप रिस्क ले लेते हो। क्यों ले लेते हो? क्योंकि आपको लगता है मैं दोबारा कमा लूंगा। सेम चीज है उसी के लिए, आराम से मिला हुआ पैसा है, क्योंकि डेट सीलिंग लिमिट बढ़ाई गई है। अब वो आराम से मिला हुआ पैसा चैनलाइज होकर मार्केट्स में पहुंचता है, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स में, इंडिया जैसे मार्केट में, जहां पे होता क्या है कि थोड़ा सा स्टॉक्स में परफॉर्मेंस अच्छा चालू हो जाता है। बट वो किन तरह के स्टॉक्स में परफॉर्मेंस होगा? वो होगा आपके स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप के स्टॉक्स में, जहां पे ग्रोथ पोटेंशियल और रिस्क एपेटाइट लोग ज्यादा लेने को रेडी रहते हैं। लार्ज कैप में क्या होता है, एक सैचुरेशन हो जाता है कि इसके बाद ये कितना ग्रो करेंगे, तो लार्ज कैप में नहीं होता है। लेकिन उसका जो फ्री मनी और ये जो लिक्विड मनी आता है फॉर द टाइम बिंग, वो आता है इन स्मॉल कैप्स में, जिसमें क्या होता है कि किसी ने 20 करोड़ की बाइंग कर दी तो वो स्टॉक भागने लगता है 10-10%। रिलायंस में या HDFC बैंक में आप 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का बाइंग करोगे ना, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बट छोटे स्टॉक्स में 10 करोड़ की बाइंग करेंगे ये बड़े इंस्टीट्यूशंस, वो भागेगा 6-7% आपका, ठीक है। उससे इनको फायदा ज्यादा होता है। तो ये क्या करते हैं, उस तरह के छोटे स्टॉक्स को टारगेट करके उसमें पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज आती है आपके मेन इशू में। अब ये जो डेट सीलिंग लिमिट ये बढ़ा देते हैं, डिपेंड करेगा कितना बढ़ाते हैं। मान लो 1-2 ट्रिलियन ही बढ़ाया तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट एटलीस्ट 5 ट्रिलियन बढ़ा दिया ना, अगर 5 ट्रिलियन का डेट लिमिट बढ़ा दिया, उससे क्या होगा, इमर्जिंग मार्केट्स में चैनलाइज होके पैसे 1-1.5 ट्रिलियन इमीडिएट टाइम में पहुंचने लगेंगे।
तो उसके कारण क्या होगा, एक मार्केट साइकिल पकड़ सकता है अपस्विंग का। तो वो एक बार हमको केयरफुल रह के ध्यान रखना पड़ेगा कि उस समय पता चला शॉर्ट में बैठे हुए तो खत्म हो जाएंगे। और रहा कि अगर छोटा ही लिमिट बढ़ाया, मान लो 1-1.5 ट्रिलियन का ही बढ़ाया, तो उतना तो उनका खर्चा ही है, इसी के लिए ना डेट सीलिंग लिमिट के ऊपर वो परेशान है। तो वहां पे उनको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। बड़ा बड़ा अगर बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होगा, इक्विटी मार्केट में इन्फ्लो बढ़ने वाले हैं। ये हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़, हमारे जैसे इकोनॉमी को उससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए, हमारा इकोनॉमी में एक्सपोर्ट जो है बेसिकली एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। ज़्यादा हम और कुछ एक्सपोर्ट करते नहीं है। पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो बेसिकली वो रिलायंस ही जो रूट करता है वही है, और कुछ हम अलग से पेट्रोलियम कुछ करते नहीं है। तो वो क्या है, लॉन्ग डेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट जो हमारा सर्विसेज का एक्सपोर्ट है उसमें हमारा करेंसी थोड़ा स्ट्रांग होगा, क्योंकि उनका डेट सीलिंग लिमिट के कारण क्या है, वो मनी फ्लो बढ़ाएंगे। मनी फ्लो बढ़ाने के कारण क्या होगा कि हमारा जो करेंसी का स्ट्रेंथ है वो थोड़ा बढ़ेगा। करेंसी का स्ट्रेंथ अगर थोड़ा बढ़ता है तो उससे हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान है। तो वहाँ पे एक कैच आएगा कि उसके बाद जो फिजिकल डेफिसिट के डेटा आने लगेंगे वो कैसे आएंगे, वो देखना पड़ेगा। वो थोड़ा एक कंसर्न का चीज़ रहेगा। मैंने जैसे बताया, लार्ज कंपनीज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट फायदा नहीं होगा, छोटे कंपनीज पे ज़्यादा फायदा होगा। तो उस समय के लिए हमको वेट करना पड़ेगा, देखते हैं कब क्या आता है। और रहा बात ये जो नोट प्रिंटिंग का चीज़ है, तो ये यूएस शुरू से किए जा रहा है, उन्होंने कोई नया नहीं किया है। ये हिस्टोरिकली वो यही करते हैं। कोई भी चीज़ का है, मतलब उनका एक ही हर चीज़ का सोल्यूशन है, कोई भी चीज़ हो नोट छाप दो, कोई भी चीज़ हो नोट छाप दो, कोई भी चीज़ हो नोट छाप दो, बस अपना काम, प्रॉब्लम सॉल्व। रशिया को बोलेंगे कि भाई तुम्हारा पैसा सारा हम ब्लॉक कर देंगे, और हमारा पैसा क्या करेंगे, हम तो नोट छाप लेंगे ना, बढ़ जाएगा पैसा, क्या फर्क पड़ता है। तो अभी वो पूरा दुनिया में अभी यही कर रहे हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं सर ज़्यादा नोट छापोगे तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। होगी, 10 साल 15 साल 20 साल लगेगा, तब तक वो अपनी मोनोपोली इंजॉय करेंगे। वही वो कर रहे हैं। उनको क्या होता है, कोई भी जगह डिस्टर्बेंस क्रिएट करना होता है ना, अपना मनी पावर यूज़ करते हैं, अपना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं। एंड वो मनी पावर उनका डॉलर के कारण ही है। ठीक है, वो डॉलर धीरे धीरे देखते हैं जिस तरह से वो मनी प्रिंटिंग कर रहे हैं, पूरी दुनिया को अब समझ में आने लगा है, एंड बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएगा। जो 50 साल में होना था, जिस तरह से वो कर रहे हैं, नेक्स्ट 20 साल में खत्म हो जाएगा। बट अभी 20 साल है, वहीं पर कैच है। ठीक है, चलिए, होपफुली मैंने समझाया होगा, मैंने ये समझाया होगा कि इंडियन पर्सपेक्टिव में क्या फ़ायदा हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। प्लस मैंने जो आपको बजाज एलियंस के फंड के बारे में बताया उसको भी सुन लीजिएगा, थोड़ा उससे आपको फ़ायदा होगा।